एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं अवधेश, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। और आज प्राइम टाइम में बात मरेंगे या जीतेंगे यानी किसान आंदोलन की। आज सरकार और किसानों के बीच विज्ञान भवन में 8वें दौर की बात हुई, लेकिन नतीजा वही पुराना वाला रहा, मतलब समाधान नहीं निकला। किसान नेताओं ने मीटिंग के दौरान तीनों कृषि कानून को रद्द किए जाने की मांग दोहराई, जिस पर सरकार ने कहा कि कानून वापस नहीं लेंगे, समाधान कर सकते हैं। इस पर किसानों ने कहा कि उन्हें समाधान नहीं चाहिए, हमें पूरे के पूरे कानून वापस चाहिए। और इस बार किसानों का लहजा थोड़ा तल्ख था तो सरकार भी तल्ख हो गई और बीच बैठक से तीनों केंद्रीय मंत्री उठकर चले गए। किसान अकेले बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद फिर बात शुरू हुई, लेकिन किसान अपनी मांग पर डटे रहे। उनका साफ और सीधा कहना था कि सरकार को जो कृषि कानून लेकर आई है उन्हें रद्द किया जाए। सरकार को लगा कि आज बात नहीं बनेगी तो अगली बैठक की तारीख मुकर्रर हो गई। अब 15 जनवरी को अगली बैठक होगी और फिर एक बार किसान और सरकार आमने सामने होंगे। आज की बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। सरकार ने बैठक खत्म होने के बाद सफाई दी है कि किसान कोई विकल्प ही नहीं दे पाए। ऐसे में समाधान कैसे होता? अब सरकार ने किसानों को 15 जनवरी को फिर से बातचीत के लिए बुलाया है। आज भारत सरकार की किसान यूनियन के साथ वार्ता 2 बजे प्रारंभ हुई। वार्ता में तीनों कानूनों से संबंधित ही चर्चा होती रही, लेकिन कोई निर्णय आज नहीं हो सका। सरकार का लगातार यह आग्रह रहा कि रिपील के अतिरिक्त कोई और विकल्प अगर यूनियन दे तो सरकार उस पर विचार करेगी। लेकिन बहुत देर तक चर्चा के बाद भी कोई विकल्प आज प्रस्तुत नहीं किए जा सके और इसलिए आज चर्चा का दौर यहीं स्थगित हुआ और यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया है कि 15 जनवरी को पुनः दोपहर 12 बजे वार्ता के लिए इकट्ठा होंगे। तो सरकार ने किसानों को अगली तारीख दे दी है, लेकिन आज बैठक के बाद किसानों के तेवर और ज्यादा कड़े नजर आए। किसानों ने साफ कहा कि वो बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। किसानों का साफ कहना है कि उन्हें कृषि कानून वापस लेने से कम पर कुछ भी मंजूर नहीं है। उसी वही बात हुई, वो संशोधनों पर बात करना चाहती थी बिंदुवार। हम क्लोज वाइज बात नहीं करना चाहते। हम पूर्ण रूप से चाहते हैं कि बिल वापसी हो। सहमति क्या को यहाँ को समझौते पर हस्ताक्षर हो गए। हमारे यहाँ उसका समझौता पत्र थे कोई यहाँ पे। सरकार ने हमारी नहीं बात मानी, हमने सरकार की नहीं मानी। आगे फिर 15 तारीख में बैठे। अरे हम तो 4 महीने खेती में बीज डाल के खेत में उसका इंतजार करते हैं। ठीक है, उसका भी तो इंतजार करते हैं ना कि 4 महीने बाद नहीं, हमें क्या अल्टीमेटम देना, अपनी तैयारी करेंगे भाई। आंदोलन है, तैयारी करेंगे। सरकार को हाँ तारीख पर तारीख है, बिना मुकदमे की तारीख है यार। लेकिन कुछ हल निकलता हुआ नजर आ रहा है। और हल निकल जाएगा जब निकलेगा। अभी तो महीने 2 महीने रहना है यहाँ पे। ऐसे ही कोई हल निकल जाएगा। कोई संगठन इतना हल्का है कि ऐसे ही हल निकल जाएगा। लेकिन सरकार लगातार समझा रही। हाँ समझा रही। वो क्या मास्टर है कि समझा रही हमें। वो कुछ नहीं, आज पुड़िया लेकर आए थे, कुछ मान जाएंगे किसान बिल वापसी से पहले नहीं मान। लगता है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने लगातार 2 दिन तो मीटिंग चल रही है। हाँ मीटिंग समझा के भेज रखे। हाँ दोबारा नहीं बुलाएगा, बात ठीक है, दोबारा आएंगे फिर बैठेंगे। आएंगे 15 तारीख को फेरा हो गया। हाँ फेरा होंगे। तो नारा दिया गया, मरेंगे या जीतेंगे। अगली तारीख 15 है, लेकिन सवाल यह है कि सहमति का रास्ता कैसे निकलेगा। किसान नेता कपिल खाटियान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल जी, जैसा कि टिकैत साहब कह रहे थे
कि हम सीधी बात ये करना चाहते हैं कि कानून वापस लो, क्लॉज वाइज हम बात नहीं करेंगे। सरकार कह रही है आप एक एक बिंदु पर बात करिए, जो आपत्ति है उन आपत्तियों को हम दूर करेंगे। ये क्लॉज वाइज बात करने में दिक्कत क्या है? जहां पर संकट है उसको दूर कर लिया जाए, वरना तो तारीख पर तारीख लगती रहेगी। नहीं, ये जो कानून है ये किसान के पक्ष के है ही नहीं। ये तो जो है कारपोरेट घरानों को जो है सुरक्षा दे रही है। बल्कि इससे पहले भी जो है चाहे क्लोज वाइज बात करें, संशोधन करें तो कानून ही वापस ले लो। आगे जो किसानों के पक्ष में कोई नया कानून बना उसे सलाह से बना लो, क्या दिक्कत है इसमें? अब क्लोज वाइज बात करें, आप वो जो कह रहे हैं कि किसानों की सलाह से कानून बना लो, तो सरकार यही तो कह रही कि आप क्लॉज में बता दीजिए, आपको जहां लगता है कि कानून आपका नुकसान कर रहा है उस चीज को हम बदल देंगे। ये सवाल है कि फिर उस पर आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं? नया कानून आपको मंजूर है, लेकिन इस पर आप बात करना नहीं चाहते। नहीं, वे जो उन्हें कमी दी गई भाई क्लोज वाइज बात करने के लिए जी, वे जितने हमने उन्हें क्लोज दिए उन पर जो मैन क्लोज है उन पर तो मैं बात नहीं करते। जो लास्ट है उधर से शुरू करें, शुरुआत से जो मैन है उन पर बात नहीं करते। उन्हें तो जैसे भंडारण वाला है जी, उस पर बात नहीं करते, कॉन्ट्रैक्ट वाला है उस पर बात नहीं करते। उसमें छोटी छोटी रियायत देकर सोच रहे हैं कि इससे काम चल जाएगा, इससे किसान मानने वाला नहीं है। अच्छा, मतलब आपका ये कहना है कि जिन क्लॉज पर आप बात करना चाहते हैं सरकार उन क्लॉज पर बात नहीं करना चाहती है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। भाई आप सरकार इतना जो है उन्हें कानूनों को इतना प्रचार प्रसार कर रही, 700 चौपाल लगा दी, किस वजह से लगा रहे हैं? और ऊपर से कहते हैं हम संशोधन भी कर लेंगे इनसे। भाई संशोधन किस बात? जब उनमें कमी नहीं तो संशोधन क्या कर रहे हैं आप? तो कानून तो बिल्कुल सारी खामी है इस कानून में। एक भी जो है किसान के प्रति एक भी ऐसा क्लोज नहीं है जिसमें जो है इसमें राहत मिल जाएगी किसान को। आपने भी इसमें गहन अध्ययन करा होगा। जैसे भंडारण वाली है जी, भाई उन्होंने लिमिट खत्म कर दी तो उसमें देश की 98% जनता प्रभावित होगी, चाहे सर्विसमैन हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो, सब प्रभावित है। ठीक है। कपिल काटियान जी, आपने कहा कि सरकार 700 चौपालें लगा सकती है लेकिन हमसे बात नहीं करना चाहती। सरकार ये कह रही है कि किसानों के हित में ये पूरा कानून है। क्या सरकार आपको समझा पाई कि किस तरीके से किसानों के हित में है, और 15 तारीख को क्या करेंगे आप लोग? सहमति की राह बन पाएगी क्या? नहीं, किसान तो आंदोलन पर बैठा। अब तो हम जो है यहाँ से अपना जन जागृति अभियान चलाएंगे, गांव देहात में जाएंगे, सभी को जागृति करेंगे। और किसान जो है जाग गया, अब इसकी कानून की कमियां सबको पता लग गई। अब ये मान के चलो 6-7 महीने हो गए इस कानून को बने हुए को, अब तक नहीं पता था। अब तक जो ये था बस ठीक है, पर अब सब कमी पॉइंट टू पॉइंट सभी क्लोज का किसानों को पता लग रहा। और हम तो जो है 15 तारीख है, 26 तारीख की भी हम तैयारी करेंगे। 15 तारीख की क्या तैयारी करनी, जो इस मीटिंग में है वो उस मीटिंग में होगा। तो किसानों को थकाना चाह रही सरकार, कोई समाधान नहीं चाह रही। अगर समाधान चाहती, इतनी बातचीत होली, इतनी बैठकें होली, किसान के विषय में क्या सोचा सरकार ने बताओ? कुछ नहीं सोच रहे। तो हम तो अपना जो है अपने काम पर लगे, अपने आंदोलन को तेज करेंगे और जितना भी अपना जो है सब कुछ जोड़ के और 26 तारीख की तैयारी मजबूती से करेंगे। बिल्कुल। कपिल जी, जो आज पूरी बैठक हुई उसमें कृषि मंत्री ने कहा कि कई राज्य हमें सपोर्ट कर रहे हैं, कई किसान संगठन हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए हम कानून वापस नहीं लेंगे, संशोधन पर हम तैयार हैं। तो क्या जो किसान संगठन अपना समर्थन दे रहे हैं कानून को या सरकार से मिलने पहुंचे थे, उन लोगों से आप लोगों ने कभी संपर्क साधा क्या? क्योंकि काफी टाइम हो गया है कि कुछ किसान संगठनों ने कहा कि ये हमारे हित में है, उन लोगों से आप लोगों ने की है क्या? नहीं, किसान संगठन कौन संपर्क कर रहे हैं, उनके पीछे नंबर कितने हैं, भाई उनके पीछे नंबर कितने हैं ये तो कोई नहीं कर रहा। इस बात पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। भाई जो किसान संगठन है, जैसे किसी ने अपना स्थानीय सिंगल समिति बना ली, उससे थोड़ा होगा। भैया जो देश के यहाँ सभी 560 किसान संगठन है, सबका एक समन्वय बन के ये आंदोलन चालू है यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या तस्वीर बनती है। शुक्रिया कपिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो पूरे देश की निगाहें किसान आंदोलन पर टिकी हैं। जब किसान और सरकार के बीच 9वें दौर की बैठक हो रही थी, तब सबको उम्मीद थी कि इस बार समाधान निकाल लिया जाएगा, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। लेकिन इस दौरान कई तस्वीरें सामने आई। टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीर देखिए।
जहां सरकार और किसानों की बैठक की तस्वीरें हैं, वहीं बैठक से पहले किसानों ने खून से लिखी मांग लेकर भी आए। आपको बता दें कि 44 दिन हो चुके हैं और किसान आंदोलन को कड़ाके की सर्दी झेलनी पड़ रही है, लेकिन किसान बड़ी लड़ाई लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। किसानों ने आज लंच नहीं किया, अपनी मांग के लिए खत लिखा और कड़ाके की सर्दी में वो डटे हुए हैं। और कृषि कानून के विरोध में किसान 26 नवंबर से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार और किसानों के बीच बातचीत का दौर इस आंदोलन से पहले जारी है। पहले दौर की बात 14 अक्टूबर को हुई। इसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की जगह कृषि सचिव आए, लेकिन किसान संगठनों ने मीटिंग का ये कहते हुए बायकॉट कर दिया कि वो कृषि मंत्री से ही बात करना चाहते हैं। इसके बाद दूसरे दौर की बात हुई 13 नवंबर को, यानी कि ठीक एक महीने बाद। इसमें सरकार ने किसानों की बात को माना और इस बार कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किसान संगठनों के साथ मीटिंग की। ये बैठक करीब 7 घंटे चली, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। दूसरे दौर में बात नहीं बनने के बाद 1 दिसंबर को सरकार और किसानों के बीच तीसरे दौर की बात हुई। ये मीटिंग करीब 3 घंटे चली। इसमें सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी बनाने का सुझाव दिया, लेकिन किसान संगठन ने तीनों कृषि कानून रद्द करने की मांग पर वो अड़ गए और बैठक बेनतीजा रही। उसके बाद 3 दिसंबर को सरकार और किसान चौथी बार बातचीत की टेबल पर आए। इस बार 7.5 घंटे तक बातचीत चली। सरकार ने वादा किया कि एमएसपी से कोई छेड़खानी नहीं होगी, लेकिन किसानों का कहना था कि सरकार एमएसपी पर गारंटी देने के साथ साथ तीनों कानून भी रद्द करे, जिसके चलते बात फिर नहीं बनी। उसके बाद 5 दिसंबर को 2020 को सरकार और किसान के बीच 5वें दौर की बात हुई। इसमें सरकार एमएसपी पर लिखित गारंटी देने को तैयार हुई, लेकिन किसानों ने साफ कहा कि कानून रद्द करने पर सरकार हां या ना में जवाब दे, और फिर बात बिगड़नी शुरू हो गई। 30 दिसंबर को सरकार और किसानों के बीच छठे दौर की बात हुई। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किसान संगठन के 40 प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और इसमें किसानों की 4 मांगों में से 2 मुद्दों पर सहमति बनी, लेकिन 2 पर मतभेद कायम रहे और बात फिर बिगड़ गई। 4 जनवरी 2021 को सरकार और किसान 7वीं बार आमने सामने आए। सोचा कि पुराने साल का मसला नए साल पर सुलझ जाएगा। 4 घंटे बैठक में किसान कानून वापसी की मांग पर अड़े रहे और जब मीटिंग खत्म हुई तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ताली दोनों हाथों से बजती है। सरकार का साफ कहना था कि अगर हम 2 कदम पीछे हट रहे हैं तो किसान भी थोड़ा पीछे हटे। मतलब बार बार संवाद का मंथन होने के बाद भी अमृत नहीं निकला। 8 जनवरी 2021 यानी कि आज विज्ञान भवन में 8वें दौर की बात हुई और करीब 2.5 घंटे तक बातचीत हुई, लेकिन इस बार भी बात नहीं बन पाई। और सवाल इस बात का है कि आखिर सरकार और किसानों के बीच बात कैसे बनेगी, क्योंकि किसानों ने अपना रुख साफ कर दिया है। वह अब हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी। उनसे हम जानेंगे कि आखिर कैसे बातचीत बनेगी। सर, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। 8 दौर की बात हो चुकी है, किसान तीनों कानून वापस लेने की मांग पर अड़ गए हैं। अब सवाल यह है कि सरकार क्या करेगी, सहमति कैसे होगी? देखिए, अगले दौर की वार्ता भी होने वाली है, 9वें दौर की, और मैं तो ये कहता हूँ कि किसान आंदोलन पर नहीं है। किसानों का एक समूह जो है वो आंदोलन पर है और वो देश के सभी किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। बहुत सारे ऐसे किसान हैं और अधिकांश और बहुमत में ऐसे किसान हैं जो इन कृषि सुधार बिलों के पक्ष में हैं और वो उसको लागू देखना चाहते हैं। हमारे देश के भीतर बहुत छोटे जोत के लोग किसान हैं और उत्तर प्रदेश में तो विशेष रूप से जो है वो 93% ऐसे किसान हैं जो सीमांत और लघु किसान हैं। तो स्वाभाविक रूप से उनकी खेती लाभकारी नहीं है। लाभकारी बन सके उसके लिए ज़रूरत है उनको कि उनको अच्छा बाज़ार मिले और उनके गांव के करीब में बाज़ार मिले और लोग मिलजुल करके खेती करें, सामूहिक खेती करें। इसके लिए जो है वो जिससे उनको इनपुट की कमी हो और आउटपुट उनको ज़्यादा मिले। तो इस दृष्टि से यह एक व्यापक सुधार का जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसमें देश का आम किसान तो उससे संतुष्ट है जी, वह उसके भीतर नहीं है। कुछ लोग, अब सुभाषिनी अली जी किस दिन की किसान हैं, योगेंद्र यादव कब की खेती किसानी करते थे, तो ऐसे लोग जो किसान नहीं रहे हैं वह भी इस आंदोलन के साथ जुट करके गलत तथ्यों के आधार पर किसानों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। बावजूद भारत सरकार बड़े ही सकारात्मक तरीके से संवेदना के साथ बातचीत कर रही है और अब तक 8 दौर की वार्ता में उसने कोशिश किया है कि वो किसानों को समझाएं।
और छठी दौर की वार्ता में किसान काफ़ी हद तक जो है वो सहमत हो गए थे। लेकिन उकसाने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बावजूद वार्ता ही समस्या का समाधान है और उस समाधान के लिए भारत सरकार सदैव तैयार है। अभी भी कृषि मंत्री जी ने कहा कि यदि आकर के किसान बातचीत करते हैं, या कल सरदार जी जो मिले थे कृषि मंत्री जी से, तो उन्होंने कुछ सुझाव रखे थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप किसानों से भी बातचीत करिए और एक जो रास्ता बनता है हम रास्ता बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये कहना कि इस कृषि कानून को ही समाप्त कर दो, जब तक इसे ख़त्म नहीं करोगे तब तक हम हटेंगे नहीं आंदोलन से, तो ये बात तो उचित नहीं है। अब यदि हमने कोई पेड़ लगाए हैं तो पहले पेड़ काट दें तब उसके बाद हम जो है वो फल पाएंगे, इसका तो कोई मतलब नहीं होता है। कोई रास्ता उसके बीच से निकलना चाहिए और निकालने के लिए जो है भारत सरकार प्रयत्नशील है। बातचीत के लिए हमेशा दरवाजे खोले हुई है और बातचीत कर भी रही है। मैं तो आग्रह करना चाहूँगा उन किसान नेताओं से जो धरने पर बैठे हुए हैं कि वो जो है वो ठोस सुझाव दें। कोई कानून गलत नहीं होता, यदि उसकी कोई धाराएं ऐसा लगता है कि इसमें कठिनाइयाँ हैं तो भारत सरकार ने कहा है कि आप उनको सुझाव दीजिए और यदि आपके सुझाव सार्थक होंगे तो हम उसको बदलने पर भी विचार कर सकते हैं। तो क्या कठिनाई है, मैं ये बात तो नहीं समझता। सर की व्यापकता में आपने कानून बनाया है, कुछ लोग बरगला रहे हैं, लेकिन उन सब के बीच अभी फिलहाल ज़मीनी हकीकत यह है कि किसान मानने को तैयार नहीं है, अड़े हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जुड़े थे, उनका कहना था कि किसानों के हित में ये कानून है, लेकिन कुछ लोग किसानों को बरगला रहे हैं। व्यापक हित किसानों का ही उन्हें समझना होगा। यहाँ एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।